सीवीपी की ऑनलाइन क्लास में सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। अपन ज्योमेट्री यानी कि रेखा गणित के बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, जो अपने 5वीं क्लास से लेकर के 8वीं कक्षा तक काम आएंगे है। सबसे पहला ले लेंगे अपन बिंदु। ऐसी ज्यामितीय आकृति जिसकी न लंबाई हो न चौड़ाई हो तथा न ही कोई स्थान घेरता हो, उसे अपन बिंदु कहेंगे। ऐसी ज्यामितीय आकृति जिसकी न लंबाई हो न चौड़ाई हो और न ही स्थान घेरता हो, उसे अपन बिंदु कहेंगे। इसकी आकृति हो जाएगी ये। दूसरा ले लेते हैं अपन किरण। ऐसी ज्यामितीय आकृति जो एक दिशा में अनंत लंबाई तक बढ़ाई जा सके। ये इसका डायग्राम हो जाएगा। ऐसी ज्यामितीय आकृति जिसको एक दिशा में अनंत लंबाई तक बढ़ा सकते हैं। रेखा, तीसरी आकृति लिए अपन ने रेखा। ऐसी ज्यामितीय आकृति जिसको दोनों दिशाओं में अनंत लंबाई तक बढ़ाया जा सकता है, उसे अपन रेखा कहेंगे। इसके अंदर अपन इसके प्रकार पढ़ेंगे 2-3। सबसे पहला ले लिया है सरल रेखा, यानी कि एक सीधी रेखा। दूसरा ले लिया वक्र रेखा, टेढ़ी मेढ़ी रेखा। तीसरा ले लिया है प्रतिच्छेदी रेखा। दो रेखाएं जब आपस में एक दूसरे को क्रॉस करें तो वो हो जाएगी प्रतिच्छेदी रेखा। चौथा ले लेते हैं अपन रेखाओं के प्रकार में समांतर रेखा। ऐसी दो रेखाएं जिनके बीच की लंबवत दूरी हमेशा समान रहे, वो हो जाएगी समांतर रेखाएं। 3 चीज़ें हो गई: बिंदु, किरण, रेखा। रेखाओं के प्रकार थे सरल रेखा, वक्र रेखा, प्रतिच्छेदी रेखा और समांतर रेखा। चौथा ले लेंगे अपन रेखाखंड। ऐसी ज्यामितीय आकृति जिसकी लंबाई निश्चित हो। फिक्स माप का होगा ही, वो हो जाएगा रेखाखंड।
पांचवी आकृति अपन ले लेते हैं कोण। जब एक बिंदु से दो किरणें निकलती है तो वो कोण की आकृति बनाएगी है, ये हो जाएगा कोण। अब अपन कोणों के प्रकार देखेंगे। तो सबसे पहला ले लिया है न्यून कोण। जो कोण 90 डिग्री से छोटा हो जाएगा न्यून कोण। इसकी आकृतियाँ अपन बना सकते हैं न्यून कोण की। ये कोणों के प्रकार में दूसरा ले लेंगे है समकोण। नब्बे डिग्री के कोण को समकोण कहेंगे। समकोण की अपन आकृतियाँ बना सकते हैं। ये समकोण। तीसरा ले लेंगे अधिक कोण। नब्बे डिग्री से तो बड़ा होगा, लेकिन 180 डिग्री से छोटा होगा, वो अधिक कोण हो जाएगा है। इसकी अपन आकृति बना सकते हैं। ये अधिक कोण हो गया। तीसरा प्रकार ले लेंगे है सरल कोण या ऋजु कोण। एक 180 डिग्री के कोण को सरल कोण कहेंगे। इसकी आकृति हो जाएगी ये। फिर आगे ले लेंगे प्रतिवर्ती कोण। प्रतिवर्ती या बृहद कोण। ये 180 डिग्री से बड़ा होगा और 360 डिग्री से छोटा कोण होगा। कोणों कई प्रकार में अपन और ले लेते हैं संपूरक कोण, और पूरक कोण। ऐसे दो कोण जिनका योग, जब दो कोणों का योग
180 डिग्री हो जाता है तो वो दोनों कोण आपस में संपूरक कोण होंगे है। और जब दो कोणों का योग 90 डिग्री हो जाएगा है तो वो पूरक कोण हो जाएंगे। जैसे अपन उदाहरण लेते हैं, जैसे 45 डिग्री का संपूरक कोण अपने को ज्ञात करना है कि 45 डिग्री का संपूरक कोण क्या होगा है। तो दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है तो एक कोण 45 लिख दिया अपन ने, दूसरे कोण को x मान लिया बराबर 180 डिग्री, यानी कि 180 में से घटा देंगे है। x बराबर 180 माइनस 45, 180 डिग्री में से 45 घटा देंगे तो अपना 45 डिग्री का संपूरक कोण आ जाएगा है 5 3 135 डिग्री। पूरक कोण के अंदर दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है। इसके अंदर भी जैसे अपन ने ले लिया है एक कोण 60 डिग्री है तो उसका पूरक कोण कितना होगा है, तो 90 में से 60 घटा देंगे तो अपना 60 डिग्री का पूरक कोण आ जाएगा है 30 डिग्री। ये हो गए पूरक कोण और संपूरक कोण। एक ले लेते हैं अपन शीर्षाभिमुख कोण। जब दो रेखाएं आपस में एक दूसरे को क्रॉस करती है, एक दूसरे को काटती है, तो जो आमने सामने कोण बनते हैं वो शीर्षाभिमुख कोण हो जाएंगे और ये कोण आपस में बराबर होते हैं। जैसे ये 1 नंबर कोण और ये 2 नंबर, कोण नंबर 1 और कोण नंबर 2 ये शीर्षाभिमुख कोण हैं, आपस में बराबर होंगे। उसी प्रकार 3 नंबर और 4 नंबर, कोण नंबर 3 और कोण नंबर 4 शीर्षाभिमुख कोण है, आपस में बराबर होंगे। अगला ले लेते हैं अपन, जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तब कोण बनते हैं। एक तो एकांतर कोण बनता है, एक संगत कोण बनता है। यानी कि जब दो रेखाएं जो आपस में समांतर है उनको एक तिर्यक रेखा काटे है तब एकांतर कोण और संगत कोण बनेंगे है। ये दो रेखाएं समांतर हो गई, अपन ने नाम लिख दिया है M और L। ये समांतर रेखाएं हैं, उनको कोई एक तिर्यक रेखा काट रही है तो जब एक कोण रेखा के जब एक कोण रेखा के ऊपर बन रहा हो ये जो समांतर रेखाएं हैं दोनों, इसमें ये एक कोण रेखा के ऊपर बन रहा है या फिर दूसरी भाषा में कहें अपन ये जेड की आकृति बनाता है। तो अपन ले लेते हैं जेड की आकृति के अंदर कोण ये एक रेखा के ऊपर बन रहा है, एक दूसरी रेखा के नीचे बन रहा है। तो एकांतर कोण के अंदर हो जाएगा जो दो समांतर रेखाएं हैं उसमें एक तो रेखा के ऊपर कोण बन रहा है, एक रेखा के नीचे बन रहा है। और तिर्यक रेखा के अंदर एक कोण
दूसरी तरफ होगा है ही, और दूसरा वाला कोण तिर्यक रेखा के दूसरी ओर होगा है, वो कोण हो जाएंगे है एकांतर कोण। और यदि रेखाएं समांतर है आपस में तो ये दोनों कोण बराबर होंगे। कोण नंबर 1 और कोण 2, कोण 1 और कोण 2 ये आपस में बराबर होंगे, एकांतर कोण। संगत कोण, एक कोण रेखा के ऊपर है तो दूसरा कोण भी रेखा के ऊपर ही होगा है, और दोनों तिर्यक रेखा के एक ही तरफ होंगे है। इस आकृति के अंदर कोण नंबर 1 और कोण नंबर 2 संगत कोण है। चूंकि अपन ने मान लिया है रेखाएं समांतर है, इसलिए ये आपस में बराबर होंगे है। कोणों के प्रकार में आगे वाला लेते हैं अपन। रेखिक कोण युग्म, रेखिक कोण युग्म एक सीधी रेखा पर बनने वाले कोण। ये एक सरल रेखा है, इस पर जितने भी कोण बनेंगे सीधी रेखा पर बनने वाले कोण, जिनका योग 180 डिग्री होता है, दो कोण बना दिए अपन ने, युग्म बन गया रेखिक कोण युग्म। जैसे ये ले लिया अपन ने x, ये y, तो कोण x और कोण y की जोड़ 180 डिग्री होगी। सीधी रेखा है ये रेखिक कोण युग्म। इसके अंदर अपन तीन चार कोण भी बना सकते हैं, 1 नंबर, 2 और 3। इन तीनों कोणों का योग, कोण 1, कोण 2 और कोण 3 का योग 180 डिग्री होगा है।